वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 12वीं का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। पाठ का नाम है जाति, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चली थी, जिसका पार्ट थर्ड हम लोग देखेंगे। 2 पार्ट पहले ही हम लोग देख चुके हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पर, संसाधन एवं प्रतिष्ठा। आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता लगा कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण कैसा है। सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसके पास धन दौलत ज़्यादा होता था उसको अलग नज़र से देखा जाता था। आज ही कोई व्यक्ति ज़्यादा धनिक है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा कुछ अलग होती है। अगला टॉपिक है संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। संपत्ति जो थी, स्त्री पुरुष के बीच अलग अलग भिन्न भिन्न अधिकार थी। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का अधिकार, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती थी। यानी पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों के बीच बांट दी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था, यानी जो बड़ा संतान होता था उसको स्पेशल कुछ ज़्यादा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था, यानी विवाह के दौरान जो कुछ भी उपहार, पैसा, सोना चांदी, जो भी गिफ्ट मिलता था उस पर सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था, उस पर पति का अधिकार नहीं होता था। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी, यानी माँ की मृत्यु के बाद उसकी संतान को डायरेक्ट मिलती थी। पति का उस पर अधिकार नहीं होता था। जो कुछ भी विवाह में पत्नी को भेंट मिलता था उस पर पति का अधिकार नहीं होता था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग की औरतें संसाधन पर अधिकार रखती थी, यानी कोई भी औरत बगैर पति के इजाज़त के धन इकट्ठा नहीं कर सकती थी, चुपके से इकट्ठा नहीं कर सकती थी। लेकिन उच्च वर्ग की औरतों को यह सब अधिकार होता था कि वो धन संचय कर सकती थी, वो धन इकट्ठा कर सकती थी। अगला टॉपिक है वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। शूद्र के लिए केवल एक ही जीविका थी, सेवा करना। यानी जो शूद्र थी उसके पास दूसरा जीविका नहीं था, उसका सिर्फ काम था सेवा करना। लेकिन उच्च वर्गों के पुरुषों के लिए अधिक संभावना थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति थे। इतिहास में मालूम चला है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत धनिक थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही बात आई है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी थे। कहीं कहीं गरीब ब्राह्मण भी देखने को मिला है। बौद्धों ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, यानी जो बौद्ध धर्म थी वो वर्ण व्यवस्था को आलोचना की। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, यानी जो बौद्ध धर्म थी वो सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं की, क्योंकि ब्राह्मण इतना जो छोट जाति से होता था वो सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकता था, सफाई वगैरह कर सकता था, दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता था। इसके विरुद्ध में हिंदू धर्म अपना धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म में एक समान थी, कोई नीच या बड़ा नहीं होता था, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता था, सबको बराबर का सम्मान मिलता था। लेकिन हिंदू धर्म थी उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय यह सब ऊंच नीच, ब्राह्मण इतना नियम लगा दिए हुए थे कि हिंदू धर्म वालों को इससे परेशान होकर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। इसमें बौद्ध धर्म में एक समान थी, कोई छोट या बड़ा नहीं होता था। अगला टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल।
किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार कई पहलुओं का ध्यान रखते हैं। उसमें से पहला है भाषा। ये देखा जाता था कि भाषा कौन सी है। एक होती थी साधारण भाषा, एक विशेष भाषा। साधारण भाषा में लिपि, प्राकृत भाषा ये सब आ जाती थी। विशेष भाषा में उस समय संस्कृत भाषा थी। ग्रंथ का प्रकार, मंत्र या कथा। लेखक के विषय में दृष्टिकोण। लेखक के विषय में दृष्टिकोण होता था, यानी जो उनका चेला होता था, जो अपने राजा के बारे में चढ़ा बढ़ा के लिखता था। अगर उसके बुराई के बारे में लिखता, शायद उसे मरवा दे राजा। श्रोताओं का निरीक्षण। ग्रंथ का रचना काल, यानी ग्रंथ किस समय में लिखा गया है। महाभारत ये सब मुख्य उदाहरण है। ग्रंथ की विषय वस्तु, यानी ग्रंथ किस कंटेंट पर आधारित है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक टू बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट।